गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो है केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है विलेयन, उसका जो है आपको जो है न्यूमेरिकल सहित जो है न्यूमेरिकल से विलेयन की थ्योरी को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, न्यूमेरिकल से हम लोग जो है थ्योरी कैसे समझेंगे और जो है सूत्र कैसे समझेंगे। इस जो है मेथड को हम आपके सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12 बोर्ड में बैठने वाले हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हम जो है सॉल्यूशन चैप्टर लेकर के आए हैं। उसमें हम आपको जो है पहले न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू हम आपको जो है थ्योरी और थ्योरेटिकल पार्ट और फार्मूला जो होता है फार्मूले को जो है बहुत ही जो है बेस्ट तरीके से समझाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम एक लाइन में देख लेते हैं विलेयन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? विलेयन क्या होता है? तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित, विलायक क्या होता है? जैसे जल जिसमें जो चीज घोलनी है, विलेय को जिसमें घोला जाता है, तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलेयन कहते हैं। विलायक में ही विलेयन को घोला जाता है, तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित, विलायक होता है जल, वाटर, लिक्विड, तो उसमें जो विलेय पदार्थ की मात्रा को घोल करके जो एक विलेयन समांग मिश्रण का एक विलेयन बनाया जाता है उसे ही हम लोग विलेयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम इस विलेयन में मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, जो विलेयन में हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सीखेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे? जो विलेयन के जिससे जिन पदार्थों से मिल करके विलेयन बना होता है, विलेयन किन पदार्थों से मिल करके बना होता है? तो विलेयन बना होता है विलायक से और विलेय से। विलायक क्या होता है? विलायक वो पदार्थ होता है बेटे जिसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, घोली जाती है। तो हम लोग जो है विलेयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग आओ सीखते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको पूरी तरीके से बहुत जो है आपको क्लैरिफाई कर दूंगा और आप कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। तो आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप फटाक से उड़ा दो, देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। ओरली सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत आपका जो है कहा जाता है। जो 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित, तो देखिए, तो 100 ग्राम विलेयन में जो है उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को, 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। बेटा 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित, ये विलेयन का टोटल कितनी क्वांटिटी है? 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित। 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित ग्रामों में, ग्राम में ही लेंगे क्योंकि ग्राम जो है यूनिट है मास की। विलेय की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? विलेयन बोलते हैं, ठीक है? 100 ग्राम विलेयन का जो टोटल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम, 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित ग्राम में जो विलेय की मात्रा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलेयन बोलते हैं। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है?
एक तो है न्यूमेरिकल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लीजिए। 10 ग्राम सुक्रोज को नीचे नोट कर दें या इसको रख दो, दूसरा मार्कर है। न्यूमेरिकल से समझने का प्रयास करेंगे, देख लीजिए। न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए बच्चों। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक, 10 ग्राम सुक्रोज लिया गया की मात्रा को 100 ग्राम जल में घोला गया। 10 ग्राम जो सुक्रोज की मात्रा है इसको हम बोलेंगे विलेय, और जो 100 ग्राम जो जल में घोला गया है ये हो गया विलायक, और विलेय प्लस विलायक मिलकर के बन गया विलेय। समझ गए बेटे? 10 ग्राम जो सुक्रोज की मात्रा है ये होता है विलेय, 100 ग्राम जो जल की मात्रा लेंगे ये होता है विलायक। 10 ग्राम सुक्रोज को विलेय को विलायक में जो है मिश्रण करने पर हमको मिलता है सॉल्यूशन विलेय। विलेय में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। जो विलेय बना है, विलेय में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलेय में सुक्रोज का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला जो है देखिए, विलेय होता है विलेय प्लस विलेय की मात्रा ग्राम में, समझिएगा, क्योंकि द्रव्यमान का जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, प्लस विलायक की मात्रा ग्राम में, इससे मिल करके विलेय बनता है। अब इस न्यूमेरिकल को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 10 ग्राम क्या है? विलेय है। 100 ग्राम क्या है? विलायक है। विलेय प्लस विलायक मिलके क्या बना? विलेयन। तो बच्चों, जब 10 ग्राम विलेय है, 100 ग्राम विलायक है, तो विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 110 ग्राम। वेरी गुड। विलेय की मात्रा हो जाएगी 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम, 110 ग्राम विलेय की मात्रा हो गई। 110 ग्राम विलेय हो गया। कैसे? विलेय की मात्रा 10 ग्राम है, विलायक की मात्रा 100 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान आपस में मिलकर के विलेय का द्रव्यमान बनाता है। तो विलेय है 10 प्लस और विलायक है 100, तो विलेय की मात्रा हो जाएगी 110 ग्राम। इतना समझ में आ गया? अब हम फार्मूला जो है यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज द्रव्यमान किसका निकालना है? विलेय। तो ये यूज होगा परसेंट जो है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का द्रव्यमान इनटू 100। यही तो यूज होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान इनटू 100।
तो आप वैल्यू रख दीजिए। विलेय का द्रव्यमान है 10 ग्राम, विलेयन का द्रव्यमान है 110 ग्राम इंटू 100। ये काटा, ये काटा, कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 100/11। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9.09% आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? प्रतिशत द्रव्यमान विलेय। ये किसका निकल के आ जाएगा? परसेंटेज द्रव्यमान विलेय। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? तो ये जो है मैंने आपको अब इस बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आपको विलेयन, तो विलेयन में 2 पदार्थ होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलायक क्या होता है? जिसमें विलेय को घोला जाता है, और विलेय और विलायक का जो समांग मिश्रण होता है वो विलेयन बनता है। और इन सभी की जो मात्रा लेंगे वो ग्राम में लेंगे। इसीलिए हमने 10 ग्राम विलेय को जो है 100 ग्राम विलायक में घोला गया है। तो आपसे पूछ रहा है विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान कितना होगा? तो प्रतिशत द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान इंटू 100। सभी को क्लियर हो गया? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट अगर हो तो हमको बताओ। एनी प्रॉब्लम? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे आगे का, इसी में है, वो है आपका मोलरता, मोलैरिटी। ठीक? मोलैरिटी, मोलरता, इसको रफ कर दें बच्चों। देखिए मोलैरिटी हम आपको बताएंगे, मोलरता क्या होती है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता का सूत्र आप नोट कर लो। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का आयतन लीटर में, विलेय का आयतन लीटर में, किसमें लेंगे? आयतन हमेशा लीटर में लेंगे। और विलेय के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए कि कितनी संख्या है, और विलेय का आयतन लीटर में लेंगे। इससे हम इस फार्मूले से हम लोग मोलरता फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका एक न्यूमेरिकल आप नोट कर लो और हम आपको मोलरता फाइंड आउट करा देते हैं। लिखिए